आज के क्लास में बच्चों हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लर्न करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे जानते हैं जब ये एक एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रवि abuses himself, abuses himself, या she curses herself। अब ये जो हमने टर्म यूज करा, देखिए हिम और सेल्फ, हर और सेल्फ, ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का इस्तेमाल जोड़ के हिमसेल्फ या हर सेल्फ या माई सेल्फ या आवर सेल्फ बन गया। लेकिन ये सिर्फ सेल्फ ही नहीं है, ये पहला सेंटेंस में जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम भी कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें सेल्फ तो होता ही होता है, साथ में वो किसी भी वर्ब के या प्रोनाउन के, प्रपोजिशन के, किसी भी वर्ब के या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप समझ में आई बात? ओके, तो अब यहाँ पे आप जैसे देखो, अब मैं यहाँ पे लिख दूं रवि अब्यूजेस हिमसेल्फ, और यहीं पे मैं लिख दूं रवि अब्यूजेस हिज ब्रदर या हिज फ्रेंड। तो अब इस दोनों सेंटेंस में एक फर्क है। सब्जेक्ट जो है दोनों में रवि और यहाँ पे वर्ब अब्यूजेस है, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हिमसेल्फ और यहाँ पे हिज ब्रदर, यानी कि अगर इस सेंटेंस में हम गौर करें तो सब्जेक्ट ए है तो ऑब्जेक्ट बी है, यानी कि सब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट कोई और। लेकिन फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सेंटेंस पे आप देखो तो जो सब्जेक्ट है ना वही ऑब्जेक्ट है, यानी कि ए सब्जेक्ट है और ए ही ऑब्जेक्ट है। जो अब एक्शन जो है ना वो वापस इसी के ऊपर रिटर्न होके आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है किस चीज का? एक्शन का। जो भी एक्ट सब्जेक्ट करेगा वापस उसको रिसीव भी वही करेगा। और इस जगह पे जब हम यूज करेंगे उसके प्रोनाउन प्लस सेल्फ को लगा के, मतलब उसके पर्सनल प्रोनाउन उसके बदले में यूज करेंगे, उसमें हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे रवि के साथ हिम लगता और हिम के लिए हम हिमसेल्फ यूज करा मैंने, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो दोनों एक ही चीज हुआ। जबकि थर्ड वाला सेंटेंस में रवि अब्यूजेस हिज ब्रदर वाला पार्ट जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट कोई और। इसीलिए हम इस यहाँ पे हम इसको, इस वर्ब को जो हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, रवि अब्यूजेस हिमसेल्फ में अब्यूज को जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब है, रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब हम बोलते हैं। तो आगे हम इस बात को डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन सेल्फ के साथ और फंक्शन करेगा एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। समझ में आई बात? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन जो सीजन में पूछे जाते हैं या कहीं पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बेस्ड पूछे जाते हैं, वो क्या होता है कि कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज करे जाते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन तो हम समझ गए कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब के सब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन सवाल ये है कि हमें लर्न क्या करना है कि कुछ एक वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज होंगे। मतलब यदि आपने उसको यूज में लिया सेंटेंस में, तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ एक, जैसे यहां पे हमने सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिखा, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे हमने लिखा राम, फिर लिखा किल्ड, वर्ब, और रावण, राम किल्ड रावण, वेरी गुड। अब हमने लिखा रावण किल्ड हिमसेल्फ, रावण किल्ड हिमसेल्फ। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस पे गौर करो, वर्ब मैंने एक ही यूज करा, किलिंग, है ना? ओके, लेकिन फर्स्ट वाला में हम है और रिसीवर ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और रावण है। जबकि इस वाले में सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है रावण, जो उसने एक्शन करा, रिसीव भी वही कर रहा है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब, जबकि इसको किल को हम बोलेंगे ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब। आप मेरी बात समझ गए कि बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिवली यूज्ड होते हैं और रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं, लेकिन कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं। तो आपको ध्यान में उसी बात को रखना है कि हम उन वर्ब्स को जब भी इस्तेमाल में लें रिफ्लेक्सिवली यूज करें, और रिफ्लेक्सिवली यूज करने का मतलब हुआ जहां कहीं पे भी वो वर्ब हम यूज करेंगे जो सब्जेक्ट है उसमें सेल्फ लगा के ऑब्जेक्ट बना देना। आपको 7, 8 या 9 के आसपास ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं बहरहाल इतना समझ गया हूं कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ गए, और हम लोग ये भी समझ गए कि कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिवली भी यूज होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं, है ना। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे बच्चों कि वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूं। The following verbs when used in active voice, इसको ब्रैकेट में लीजिए, are used only रिफ्लेक्सिवली। अब कुछ एक वर्ब्स है जिनको हम जब कभी भी एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे, पैसिव वॉइस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वहां पे प्रपोजिशनल फ्रेज जब लगता है तो उसमें बाय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, टू का इस्तेमाल भी कहीं कहीं पे हम कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी उनको हम एक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज हो गए। और वो कौन कौन से वर्ब्स हैं पहले आप उसको समझिए। पहला है एब्सेंट, दूसरा है अक्विट, तीसरा है बिहेव, और यहां पे अक्विट का मतलब भी बिहेव होता है, क्योंकि अक्विट के 2 मीनिंग होते हैं, लेकिन जब कभी भी हम रिफ्लेक्सिवली इसको यूज करते हैं तो अक्विट का मतलब सिर्फ बिहेवियर होगा, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। तीसरा जो वर्ब है दैट्स बिहेव, एंड चौथा जो है दैट्स अवेल। और अवेल का मीनिंग भी लिख लीजिए, टेक एडवांटेज ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना। जब अवेल का मतलब बनेगा तो 4 वर्ब्स मैंने यहां पे लिखा है, इन चारों वर्ब्स को जब भी आप एक्टिव वॉइस में यूज करोगे तो हमेशा जो इसके पहले सब्जेक्ट है उसी में सेल्फ लगा के आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और फिर हम बोलेंगे हमने यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करा हुआ है। इन 4 के अलावा और भी 4-5 वर्ब्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटाता हूं। अक्विट का मतलब बिहेव, और फिर अवेल का मतलब है टेक एडवांटेज ऑफ। अब बाकी वर्ब्स हैं उसको भी लिखते हैं हम लोग। प्राइड, प्लूम, प्रोस्ट्रेट के अलावा रिजाइन और रिकंसाइल। रिजाइन एंड रिकंसाइल, इन वर्ड्स को आप समझिए। प्राइड का मतलब होता है टेक प्राइड इन, प्राइड एंड प्लूम दोनों का एक ही मतलब है, तो बच्चों मीनिंग है टेक प्राइड इन, किसी चीज पे गर्व करना, किसी चीज पे गर्व करना। तो ये हो गया प्राइड एंड प्लूम का मतलब। और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है सरेंडर कर जाना, रिजाइन, ईल्ड करना। सो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है ईल्ड करना, ईल्ड करने का मतलब हुआ सरेंडर करना, और इनका मतलब भी, रिजाइन का मतलब भी जो होता है या रिकंसाइल का मतलब भी सेम होता है, ईल्ड करना यानी कि सरेंडर करना। रिजाइन का जब मतलब त्याग पत्र देना होता है, इस्तीफा देना, तो वो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होता। और रिकंसाइल का मतलब वापस दोस्ती कर लेना, फिर से अपने पैचअप कर लेना रिलेशनशिप को, खराब रिलेशनशिप को फिर से स्टैब्लिश कर लेना, जब होता है तो वो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं,
तो इस बात को ध्यान रखना आपको कि प्रोस्ट्रेट का मतलब यील्ड होता है हमेशा, और रिजाइन का मतलब कुछ और भी होता है, इस्तीफा देना के सेंस में होता है, और रिकंसाइल का मतलब होता है बी फ्रेंड वंस अगेन, ये भी होता है। लेकिन उस केस में ये रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होगा। रिफ्लेक्सिवली यूज तभी होता है जब रिजाइन और रिकंसाइल का मतलब सरेंडर करना होता है, मतलब जब प्रोस्ट्रेट, रिजाइन और रिकंसाइल का सेम मीनिंग होता है, तब हम रिजाइन और रिकंसाइल को भी हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज करते हैं। तो ये 9 वर्ड्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैं इस पे एक दो एग्जाम्पल बना के आपको बताता हूं, मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे सेंटेंस बनाऊं, रवि वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, दूसरा, रवि एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, himself from the class. तीसरा, Ravi was acquitted of all the charges, या all the blames, and Ravi should behave, या acquit, यहां पे मैं acquit यूज करूंगा, behave तो खैर उसका मीनिंग है ही, should acquit। अब यहां पे हमें लिखना होता himself as a gentleman, अब पहले इन चारों वर्ड सेंटेंस को आप लोग गौर पे देखो। रवि वॉज एब्सेंट में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे एब्सेंट का इस्तेमाल हमने एज एन एडजेक्टिव करा। सुनो एरर, कहीं पे सेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखो, रवि सब्जेक्ट है और एब्सेंट एज ए वर्ब यूज हुआ है। और अभी हमने लर्न करा कि जब कभी भी हम एब्सेंट को एज ए वर्ब यूज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो हमने रवि के लिए हिमसेल्फ लिखा, और अगर आप यहां पे हिमसेल्फ नहीं लिखते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब थर्ड में आइए, रवि वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द ब्लेम्स, रवि को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यहां पे एक्विट का मतलब होता है सेट समवन फ्री फ्रॉम चार्जेस, रिहा करना, बरी करना, इसीलिए इसमें हम रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखो, रवि शुड एक्विट मतलब रवि को बिहेव करना चाहिए। अब यहां पे एक्विट का मतलब होता है बिहेव करना, इसीलिए हमें हमेशा जो सब्जेक्ट है रवि, उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे सेल्फ लगा के यूज करना होगा। रवि शुड एक्विट हिमसेल्फ एज ए जेंटलमैन, और अगर हम यहां पे हिमसेल्फ नहीं लगाते तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता। मेरे ख्याल से आपकी समझ में ये बात आ गई। अभी जो बाकी के वर्ड्स हैं एक दो, वो भी मैं बताता हूं आपको। जो तीसरा वर्ड यहां पे हमने यूज में करा अवेल। अब देखो, यू कैन अवेल अ टैक्सी, अवेल अ टैक्सी। अब यहां पे बच्चों अवेल का मतलब टेक एडवांटेज ऑफ नहीं है, यहां पे इसका मतलब है हायर, किराए पे ले सकते हैं। यू कैन हायर अ टैक्सी, और स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको अवेल लिखाया जरूर है, लेकिन हमने इसे भी लिखाया कि अवेल का मतलब होना चाहिए टेक एडवांटेज। अब देखिए, यू शुड अवेल योरसेल्फ। अब यहां पे इसका मीनिंग हमने टेक एडवांटेज ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो यू शुड टेक, है ना, यू शुड अवेल योरसेल्फ। यहां पे योरसेल्फ जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन के आया, तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे हमें ये लगा नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया, इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ। अब आपको इटसेल्फ लगाना पड़ेगा, प्राइड इटसेल्फ ऑन इट्स कल्चर, अपने कल्चर पे इंडिया को गर्व है, मतलब टेक्स प्राइड इन। तो यहां पे देखो, इंडिया जो कि सब्जेक्ट है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे इंडिया को ही लिया है, क्योंकि प्राइड का मतलब यहां पे है गर्व करना, और वर्ब के तौर पे हमने यूज करा है। पहला वाला में, दूसरा वाला और तीसरा वाला, आप इस बात को समझ गए। अब आपको मैं प्राइड का दूसरा मीनिंग भी बताता हूं। जैसे रवि टेक्स प्राइड ऑन हिज इंटेलिजेंस,
टेक्स प्राइड ऑन हिज इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर रवि को गर्व है। अब यहाँ पे हमने रवि टेक्स प्राइड्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि प्राइड्स यहाँ पे नाउन के तौर पे मैंने यूज करा है, वर्ब है यहाँ पे, टेक्स रवि सब्जेक्ट है और टेक्स वर्ब है, प्राइड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करा। जबकि इस वाले में देखिए, सेकंड वाले में आप देखो, इंडिया सब्जेक्ट है और प्राइड्स एज अ वर्ब यूज करा गया, इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने यूज करा हुआ। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए कि जब कभी भी प्राइड को एज ए वर्ब यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे, प्राइड को एज ए नाउन यूज करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। अवेल का जब मीनिंग हायर करना होगा तो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं करेंगे। अवेल का जब मतलब टेक एडवांटेज ऑफ, यानी कि फायदा उठाना या लाभ उठाना होगा, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे। और मैंने लिखा है यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ये करेक्ट हो गया। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि इससे आप जो है समझ गए होंगे आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, और बाकी की और बातें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।